ईरान ने कतर, दुबई, इराक और सऊदी अरब पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। हालिया दिनों में जो वाक़यात सामने आए हैं वो खित्ते में मौजूद हसास तवाज़ुन को मजीद नाजुक बना रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या कतर में पेश आया, जहां ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह अमेरिका का जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसने बर वक्त कार्रवाई करते हुए खतरे को टाल दिया। ईरान ने सरकारी तौर पर सिर्फ कतर और इराक में 2 फौजी बेसिस पर हमले की तस्दीक की है, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली मीडिया के दावे इससे कहीं ज्यादा वसी हमलों की तस्वीर पेश कर रहे हैं। उनके मुताबिक बहरीन, कुवैत, इराक और कतर समेत कई मुकामात पर अटैक किया गया और इस तजाद ने सूरत हाल को मजीद उलझा के रख दिया और सवालात खड़े हो रहे हैं कि असल में हुआ क्या है। सऊदी अरब की सूरत हाल इस वक्त खासी मुतवाजन नजर आ रही है। बाज अमरीकी अड्डों पर सायरन जरूर बजाए गए, लेकिन सऊदी हुकाम का कहना है कि यह सिर्फ हिफाजती तदाबीर थी। अवामी सतह पर किसी बड़े खौफ या हंगामी सूरत हाल की कोई इतलात सामने नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि हालिया दिनों में सऊदी अरब ने ईरान के हुज्जाज के लिए मुकम्मल सहूलियात फराहम करके सफारती सतह पर एक नरम रवैया इख्तियार किया हुआ है और यही सफारती एहतियात शायद सऊदी अरब को मौजूदा कशीदगी में बराह रास्त उलझने से रोक रही है। और दूसरी तरफ हवाई परवाजों पर फौरी असरात मुरतब होने लगे। कतर ने अपनी फजाई हदूद पहले ही बंद कर दी थी और अब मुत्तहिदा अरब अमारात की फजाई सरगर्मियां भी महदूद होती जा रही हैं। दुबई और अबू धाबी के हवाई अड्डों से कई परवाजों को मुतबादल रस्तों पर मुंतकिल किया गया और ये इकदाम जाहिर करते हैं कि खित्ते के ममालिक इस सूरत हाल को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए पहले से तैयार रहना चाहते हैं। और सूरत हाल का एक दिलचस्प पहलू ईरान के अंदरूनी फैसला साजी है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान की क़यादत में कुछ अंदरूनी मसाइल और चेन ऑफ कमांड जो है उसमें मुमकिन धड़ाड़ें मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस तरह के अचानक और गैर मुतवक्के इकदाम देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ ईरान मुज़ाकरात और सफारतकारी की बात करता हुआ नजर आता है और दूसरी तरफ मैदान में जारहाना कार्रवाइयां भी कर रहा है, जिससे खित्ते में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है। आलमी तज्जियेकारों के नजर में ये हमले दरअसल ताकत के तवाज़ुन को परखने की एक नई कोशिशें हैं। ईरान शायद अपने हरीफों को यह बराबर कराना चाहता है कि वो किसी भी वक्त जारहाना कदम उठाने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुली जंग से भी बचना चाहता है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुसलसल सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं और फिलहाल किसी बड़े जवाबी इकदाम से अवॉइड भी किया जा रहा है। खुशकिस्मती से इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कशीदगी का जो माहौल पैदा हो चुका है वो किसी भी वक्त मजीद संगीन सूरत हाल में पैदा हो सकता है। अब तमाम नजरें आने वाले दिनों पर मरकूज हैं कि आया ये मामला मुज़ाकरात के जरिए ठंडा होगा या फिर एक और खतरनाक मरहले में दाखिल हो जाएगा। फिलहाल पूरे खित्ते में एक गैर यकीनी खामोशी है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा तनाव छुपा हुआ है। आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है। हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।